Why does the United States always have a conflict with Iran? इसकी कहानी शुरू होती है ऑयल से। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स में से एक है, लेकिन 1951 तक ईरान के ऑयल पर मेजर कंट्रोल ब्रिटेन का था और ईरान को सिर्फ 16% प्रॉफिट मिलता था। 1951 में ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक ने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, यानी ब्रिटिश कंपनी से कंट्रोल छीनकर ईरान के हाथ में दे दिया। ये डिसीजन यूके और यूएसए को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए 1953 में सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर ऑपरेशन एजैक्स लॉन्च किया, जिसमें मोसादेक की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया और उसके बाद मोहम्मद रेजा पहलवी शाह ऑफ ईरान को पावर में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया गया। उन्होंने लगभग 26 साल तक रूल किया और इस पीरियड में यूएसए को ईरानियन ऑयल से लगभग 40% का प्रॉफिट मिलने लगा। लेकिन शाह का रूल अथॉरिटेरियन था, ऑपोजिशन को सप्रेस किया गया और सीक्रेट पुलिस के थ्रू लोगों को कंट्रोल किया गया। फिर 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन आया, पब्लिक ने शाह को पावर से हटा दिया और अयतोल्ला रूहुल्लाह खमीनी को पावर में लाया। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को खत्म कर दिया गया। इसी साल एक मेजर क्राइसिस हुआ। ईरानियन स्टूडेंट्स ने तेहरान में यूएस एम्बेसी पर अटैक किया और 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को हॉस्टेज बना लिया। रीजन ये था कि यूएसए ने डिपोज शाह को अपनी कंट्री में शेल्टर दिया हुआ था और ईरानियंस को डर था कि अमेरिका फिर से कूप करके उन्हें वापस पावर में ला सकता है। इसलिए उन डिप्लोमेट्स को 444 दिनों तक हॉस्टेज बनाकर रखा गया, जो यूएसए के लिए ग्लोबल एम्बैरेसमेंट भी बन गया। 1980 में ईरान इराक वॉर शुरू हुई और सद्दाम हुसैन ने बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से ईरान पर अटैक किया। इस वॉर में इराक को यूएसए से वेपन्स और इंटेलिजेंस का सपोर्ट भी मिला। वॉर के बाद ईरान ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और साथ ही न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करना शुरू किया। इसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने ईरान पर हेवी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। 2015 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा के टाइम पर ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई, जिसमें ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लिमिट करने का प्रॉमिस किया और कई सैंक्शंस हटा दिए गए। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को कैंसिल कर दिया और इसे वर्स्ट डील एवर बताया। उसके बाद ईरान पर फिर से स्ट्रिक्ट सैंक्शंस और प्रेशर्स लगाए गए। तब से लेकर आज तक ईरान, यूएसए और इजराइल के बीच टेंशन लगातार बढ़ते रहे हैं, कभी सैंक्शंस, कभी मिलिट्री स्ट्राइक्स और कभी डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू। और इसी वजह से ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्फ्लिक्ट मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का एक सबसे कॉम्प्लेक्स राइवलरी बन चुका है।